Good evening, everyone. Myself is Sandeep Misra, and since 4 years, I'm teaching for GATE, SE, and SSC JEE examinations. और मैं ये दिल्ली में लगभग 4 से 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैकेनिकल सब्जेक्ट का मैं फैकल्टी हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गेट के लिए थर्मोडायनामिक्स का, लाइक मैथमेटिक्स का, तो वो सारे चैप्टर को हम अभी डील कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन सेशन में। बाकी आप लोग हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। एंड वेलकम टू स्टेप अप एजुकेशन। हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं वर्क। ये थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करने वाले बेसिकली हम, तो थर्मोडायनामिक्स अभी हम देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स, इसमें जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एंड हीट ट्रांसफर स्टार्ट करने वाले हैं। वर्क एंड हीट ट्रांसफर। तो देखिए, पहला नंबर जो होता है थर्मोडायनामिक्स में, एनर्जी का इंट्रैक्शन हम दो फॉर्म में कर सकते हैं। एनर्जी का इंट्रैक्शन जो हम कर सकते हैं वो दो फॉर्म में कर सकते हैं, दो तरीके से। या तो हीट के फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। या जनरली ये बोल सकते हैं एनर्जी को दो फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो एक वर्क के फॉर्म में और दूसरा हीट के फॉर्म में। तो देखिए, वो तो था बेसिक कि एनर्जी ट्रांसफर, और वही एनर्जी ट्रांसफर का आइडिया हमें देता है वर्क एंड हीट ट्रांसफर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो है इसी के बारे में बेसिकली है। तो पहला नंबर हम देखेंगे। अब जनरली जो हमने अभी तक बचपन से वर्क पढ़ा था, वर्क जो पढ़ता आया है, वो वर्क क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा था, ये एक आपका ब्लॉक है, ये आपका एक ब्लॉक है। अब इसके ऊपर हमने एफ फोर्स अप्लाई कर दिया है, इसे एफ फोर्स, और ये डिस्टेंस मूव किया, और यहाँ से यहाँ जो आया, इस डिस्टेंस पे आने के बाद ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस हो गया क्या आपका एस। एस क्या है, डिस्टेंस। एफ क्या है, फोर्स। तो यहाँ पर W इक्वल टू हम बोल सकते हैं एफ डॉट एस। ये आपका होता है वर्क का फार्मूला, जो आपने अभी तक बचपन से पढ़ता है। क्या ये वर्क मैकेनिकल के लिए तो सही है, लेकिन क्या ये थर्मोडायनामिक वर्क है? थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं है, ये मैकेनिकल वर्क है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ और बॉडी हमारा वन प्लेस वन टू अनदर प्लेस मूव किया है। तो W इक्वल टू एफ एस, ये आपका जो है ये बेसिकली मैकेनिकल वर्क है, ठीक है। तो अब बात आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक वर्क। थर्मोडायनामिक वर्क क्या होता है? थर्मोडायनामिक वर्क, देखिए थर्मोडायनामिक वर्क क्या होता है, इसके बारे में बात विचार किया जाए। थर्मोडायनामिक वर्क जो है, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का कोई हमें उतना लेना देना नहीं है। यहाँ पे थर्मोडायनामिक वर्क में एनर्जी का इंट्रैक्शन होना चाहिए। इसमें क्या होगा, एनर्जी इंट्रैक्शन होगा। पहला नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एनर्जी इंट्रैक्शन। ऑफ सिस्टम विथ सराउंडिंग। एनर्जी का इंट्रैक्शन सिस्टम का और सराउंडिंग के साथ अगर हो रहा है, इसका मतलब समझ लेंगे कि थर्मोडायनामिक वर्क हो रहा है।
लेकिन इसका जो डेफिनेशन बहुत सारे बुक में है, वो बुक में पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल है। देखो जनरली ये बुक का जो डेफिनेशन है, हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। डेफिनेशन डेफिनेशन है, वर्क इज सेट thermodynamic work is said to be done by a system thermodynamic work is said to be done by a system. Thermodynamic work is said to be done by a system if the sole effect on things external to the system external to the system can be external to the system can be reduced to the reduced to the rising of weight reduced to the rising of weight reduced to the rising of weight देखो बुक में जो डेफिनेशन है, जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं, सिंजल का ले लो या नाक का ले लो, पीके नाग सर का, तो उसमें यही डेफिनेशन लिखा हुआ है, थर्मोडायनामिक वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए सिस्टम विद द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू द राइजिंग ए वेट। देखो इसका मतलब मोटा मोटी ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना आपको समझना है कि मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, इसमें कोई एनर्जी कंटेंट है, स्टोर है, और बाहर में सराउंडिंग है। इस सिस्टम का इंटरेक्शन अगर सराउंडिंग में हो रहा है तो आपको समझ लेना है कि वर्क डन हो रहा है। और बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जिसके कारण सिस्टम का इंटरेक्शन सराउंडिंग से होता है, और यहाँ पर कोई वेट होता है, या तो वेट राइज हो सकता है और फॉल डाउन भी हो सकता है ड्यू टू नेट इफेक्ट ऑफ द सिस्टम। नेट इफेक्ट जो होता है सिस्टम का, उसके कारण कोई वेट जो होता है या तो राइज होगा या तो डाउन जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वेट राइज और फॉल्स होगा, नो 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 नो, कभी रोटेट भी हो सकता है। कोई शाफ्ट है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो उसको भी हम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक वर्क। बट कंडीशन एक ध्यान में रखना है कि आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी वो थर्मोडायनामिक वर्क होगा। तो यहाँ तक होप कि क्लियर है आप लोगों को। चलिए देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स। हम आपको एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, बहुत बार आईईएस में भी आ चुका है क्वेश्चन कि बताओ ये थर्मोडायनामिक वर्क का एग्जाम्पल है या नहीं है। केस देखते हैं, केस वन। चलिए आपके पास एक बैटरी है, एक बैटरी है, एक आपके पास बैटरी है, और इस बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया किसमें, चलो मोटर से कनेक्ट किया। लो यहाँ पे हमने एक लगा दिया मोटर। ये बैटरी है, यहाँ पे हमने मोटर लगा दिया।
और यहाँ पर हमने एक फैन लगा दिया। लो, चलिए, मोटर और फैन। अब हमने क्या किया, हमने इसको सराउंड कर दिया इसे। लो, इसको ऐसे हमने सराउंडिंग कर दिया, इसको सराउंड कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया मोटर, ये हो गया बैटरी, ये हो गया फैन। अब देखो, ये जो है सिस्टम हमेशा ऐसा नहीं है कि ये एक डब्बा जैसा ही रहेगा। इमेजिनरी सिस्टम हमने इसको लेट किया। ये हो गया आपका सिस्टम या थर्मोडायनामिक सिस्टम। और ये एक्सटर्नल जो है सिस्टम, ये अंदर वाला पूरा का पूरा ये सिस्टम है। और एक्सटर्नल थिंग्स जो है वो सराउंडिंग है। ये आपका सराउंडिंग है, याद रहे ये सराउंडिंग है। एक मिनट, थोड़ा क्लियर ही लिखता हूँ ना तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये आपका फैन है, सिस्टम है, और ये बाहर का जो पोर्शन है ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग, तो देखो, ये सिस्टम के अंदर में ये सारा सिस्टम है। बैटरी ने पावर सप्लाई किया मोटर को। मोटर के कारण ये जो आपका फैन है, ये एक मिनट, ये ऐसे करके रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा। और इसके कारण ये जो फैन है, ये फैन भी ऐसे करके रोटेट होता रहेगा। लेकिन देखो, सिस्टम आपका क्या है, सराउंडिंग के अंदर है, पूरा का पूरा ये अंदर है। और ये वर्क इसका जो है सराउंडिंग के बाहर हो रहा है, सिस्टम के बाहर सराउंडिंग में हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग में इंटरेक्शन हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन हो चुका है। समझे? तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक वर्क का, थर्मोडायनामिक वर्क डन। ये आपका जो है थर्मोडायनामिक वर्क हो चुका है। अब इसी तरह चलो हम दूसरा केस लेंगे। इसी में दूसरा केस क्या लेंगे, जैसे मान लो ये आपका एक बैटरी हम लगा, एक मिनट इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, जस्ट वेट 1 मिनट। चलिए, अब सही है। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया, बैटरी। और यहाँ पे इसका कनेक्शन दे दिया मैंने। यहाँ पे सेम वैसा ही हमने अभी भी मोटर ही लगाया है। लो, ये मोटर है, ये यहाँ पे हमने मोटर लगा दिया। बैटरी, यहाँ पर तो आपको पता ही है, एक पॉजिटिव रहता है, ये निगेटिव है। ये तो हमने नहीं लिखा, जान के आपको पता ही है। मोटर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब इस बार हम घिरनी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो फैन था वो नहीं लगा के हम क्या करेंगे, ये देखो मोटर ऐसे रोटेट होगा। अब इस बार हमने यहाँ पे लगा लिया भैया क्या, पुल्ली। लगा दिया एक पुल्ली। चलो, एक मिनट जस्ट। पुल्ली लगा लिया, और ये शाफ्ट ऐसे घूमेगा, तो ऑब्वियस ये पुल्ली भी घूमेगा। अब ये हमने क्या किया, इस पुल्ली के साथ एक वेट लगा दिया, वेट। वेट लगा दिया। लो, अब पूछेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, सिस्टम सराउंडिंग का देख लेते हैं थोड़ा हिसाब किताब।
चलिए, ये हो गया आपका वेट, ये हो गया मोटर, ये हो गया बैटरी। अब आपको तो इतना तो पता है कि भाई ये आपका सिस्टम है, ये पुल्ली है, और ये सिस्टम, पुल्ली और एक्सटर्नल ये सारा कुछ सराउंडिंग है। ठीक है, सराउंडिंग। तो आप लोग हमें ये बताइए कि ये जो है ये किसका एग्जांपल है, थर्मोडायनामिक वर्क हुआ है या नहीं? डेफिनेटली थर्मोडायनामिक वर्क हुआ है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक सिस्टम है, सराउंडिंग है, तो इंटरेक्शन हो गया तो वर्क है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है, और यहाँ पे देखो ये इससे घूमेगा, ये वेट जो है इधर राइज अप होगा, अगर ये इधर घुमाएंगे रोटेट तो फॉल होगा। तो ये ऐसा आप ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल में मैं पूछता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं और बोलेंगे कि इसका आप बताइए कि थर्मोडायनामिक वर्क है या नहीं है। इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, जस्ट केस 3 ले लीजिए इसको, आप ऐसा समझ लीजिए थर्ड केस पे हम जा रहे हैं। चलिए, तो अभी हमने क्या किया, ये सिस्टम पूरा का पूरा हमने मान लिया यहाँ पे। एवरीथिंग इज इनसाइड द सिस्टम। अब यहाँ पे एवरीथिंग जो है सब हमारे सिस्टम के अंदर में रख दिया, एक्सटर्नल नहीं है, सराउंडिंग नहीं है। इस पूरे सिस्टम का इंटरेक्शन ये सिस्टम के अंदर हो गया, इंटरेक्शन इसका बाहर नहीं हुआ है सराउंडिंग में। तब इसका मतलब क्या है, नो थर्मोडायनामिक वर्क, नो थर्मोडायनामिक वर्क। अब बोलेंगे व्हाई नो थर्मोडायनामिक वर्क, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एनी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है इसका। ले, तो वर्क कैसे होगा भाई? वर्क होगा, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सराउंडिंग के बीच में जो है इंटरेक्शन होना ही चाहिए। यहाँ इंटरेक्शन ही नहीं है, सेम सिस्टम है, तो इसका मतलब वर्क नहीं है। चलिए, यहाँ तक था हमारा कॉमन बात, आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको एक दूसरा, ये तो टॉपिक वर्क को आप पहचान लेंगे डेफिनेटली आप लोग। अब आप हो गए सारे चैंपियन, तो कैसे किया जाए, अब आगे का टॉपिक क्या है? देखो, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क। साइन कन्वेंशन क्या है? मान लो आपका ये सिस्टम है, सिस्टम है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, यहाँ पे वर्क डन को मैं WD लिख रहा हूं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ये आपका होगा हमेशा पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, मतलब ऐसा मशीन जो पावर जेनरेटिंग डिवाइस हो, यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में, पावर जेनरेटिंग डिवाइस, इस पावर जनरेटिंग डिवाइस में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? इस दुनिया में जितना भी पावर जनरेटिंग डिवाइस है उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। समझे? आगे की तरफ बढ़ो। दूसरा, अब फिर वही सिस्टम है और यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, ये आपका सिस्टम है, सिस्टम है। अब वहां पे वर्क, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाहर हो रहा है W, तो मतलब यहाँ पे समझ लेना, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है ना, बाय द सिस्टम, वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और वर्क डन ऑन द सिस्टम आपका निगेटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम आपका समझ लेना पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो,
वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, और वर्क डन, एक मिनट जस्ट रुक जाइए, ये पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है एग्जाम्पल। तब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सॉरी, जस्ट हम इसको चेंज कर देते हैं, एक मिनट जस्ट। ये जो है एग्जाम्पल किसका है, पावर एब्जॉर्बिंग का है, पावर एब्जॉर्बिंग, पावर एब्जॉर्बिंग का ये है, आपको ध्यान रहे। वर्क डन हमेशा क्या होगा इसमें, निगेटिव होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया कंप्रेसर, कंप्रेसर देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा डिवाइस जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। एग्जाम्पल आपका कंप्रेसर हो गया। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो वर्क डन निगेटिव हो सकता है, जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो आपका क्या होगा, निगेटिव वर्क। अब ये देखो वर्क डन बाय द सिस्टम, तब ये पॉजिटिव होगा। और इसमें से इसका एग्जाम्पल होगा आपका क्या, पावर जेनरेटिंग डिवाइस, पावर जेनरेटिंग डिवाइस में वर्क डन पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, पॉजिटिव वर्क होगा। मतलब ऐसा समझ लो आप लोग, जो मशीन पावर को डेवलप करेगा वो हो जाएगा आपका क्या, जो मशीन पावर डेवलप करेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, जो मशीन पावर एब्जॉर्ब करेगा वो होगा उसका वर्क करना निगेटिव। ये दो साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा पूरे चैप्टर में। आपको आईसी इंजन में भी ये यूज होता है, तो वहाँ पर भी देखना है। चलिए, तो हम साइन कन्वेंशन देख चुके। अब चलिए अगला टॉपिक। अब हम थर्मोडायनामिक वर्क को डिवाइड करना चाहते हैं कैटेगरी वाइज। देखो, थर्मोडायनामिक वर्क जो है, ऐसा समझ लो इस दुनिया में जितना भी मशीन है, मैकेनिक मशीन जितना भी है, उसमें दो टाइप के वर्क हो सकते हैं। हम जनरली दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। एक होता है नॉन फ्लो वर्क, इसका दूसरा नाम ऐसे भी बोल सकते हो पीडीवी वर्क, और एक आता है फ्लो वर्क। तो नॉन फ्लो, फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब क्लोज्ड सिस्टम के, क्लोज्ड सिस्टम जो होगा उसमें ये वर्क हो सकता है। और फ्लो वर्क में कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलो, या ओपन सिस्टम में का, ओपन सिस्टम का वर्क है ये, ठीक है। इस दुनिया में दो ही टाइप के डिवाइस हैं, या तो नॉन फ्लो होगा ना तो फ्लो होगा। नॉन फ्लो में जितना आपका कार, स्कूटी, बाइक का इंजन जो होता है उसका वर्क नॉन फ्लो में आएगा। और फ्लो वर्क में कौन सा आएगा, टरबाइन, ओपन सिस्टम। हमने पहला वीडियो बना के रखा था, उसमें बताया था कि ये क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों का इन आउट हो जाए, मतलब इन भी कर सके मास और मास आउट हो, ओपन सिस्टम। नॉन मतलब क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसमें मास हमारा इन करेगा लेकिन मास आउट नहीं होगा। इंजन में पेट्रोल डालते हो लेकिन वो पेट्रोल आउट नहीं होता है, एनर्जी आउट होता है उससे, वो हो गया क्लोज्ड सिस्टम। तो आप क्लोज ओपन में सिस्टम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे इसको कभी, या उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा थर्मोडायनामिक वर्क जो होता है इस दुनिया में दो ही टाइप का होता है, एक होता है फ्लो, एक होता है नॉन फ्लो या पीडीवी वर्क। तो भाई पीडीवी वर्क भी के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, टाइप्स हैं। फ्लो वर्क के भी बहुत सारे एग्जाम हैं, एक टाइप हैं जिसको हम फ्लो वर्क को
हम रिलेट करते हैं किससे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग इसको डील करेंगे, ठीक है ना। अब हम पहला टाइप देखेंगे, नॉन फ्लो वर्क, जिसको पीडीवी वर्क में, पीडीवी वर्क हम बोल सकते हैं या नॉन फ्लो वर्क भी बोल सकते हैं। चलिए, पीडीवी वर्क, नॉन फ्लो वर्क। चलिए यहाँ से हम आपको बताते पीडीवी वर्क होता क्या है। एक्चुअल में देखो भाई, पीडीवी वर्क होता क्या है, ये आपका हो गया पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट। बहुत ही सिंपल है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट हमने यहाँ पे कर लिया। लो, ये आपका हो गया सिलेंडर, ये आपका हो गया पिस्टन, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये तो पता ही है। अब इसके अंदर मान लो पूरा गैस फिल है, ये गैस क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे प्रेशर अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। तो इनिशियल इसका जो कंडीशन है ना, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है इस सिस्टम का V1 और टेम्परेचर है T1। सपोज इस प्रेशर के कारण ये पिस्टन मूव होके आ गया यहाँ, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ गया। यहाँ का कंडीशन क्या होगा, P2, V2, T2। ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, ये आपको ध्यान रहे। ओके, अब देखो यहाँ पर ये गैस ने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। तो अच्छा, ये प्रेशर अप्लाई किया यहाँ तक। एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये पिस्टन का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और 1 से 2 आया। मान लो कोई स्मॉलर एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट किया पिस्टन, ये डिस्टेंस है dl, ये डिस्टेंस आपका है। पिस्टन इनिशियली dl डिस्टेंस मूव किया, एक इन्फाइनेटेसिमल डिस्टेंस पे हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, आप इस पे बताइए, ये जो प्रेशर आपने बचपन से पढ़ा होगा, प्रेशर क्या होता है, F/A। यहाँ से ये F जो है वो क्या होगा, P इंटू A, P इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो जाएगा ना, ये इक्वेशन 1 रख लो आप, P इंटू A। लेकिन आपने क्या पढ़ा है अभी तक, वर्क डन जो होगा इस एलिमेंटल डिस्टेंस तक, वो होगा क्या, वर्क डन W इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था, F इंटू एस पढ़ा था, याद होगा, अभी ही मैंने बताया W इक्वल टू एफ एस। तो यहाँ पे F का वैल्यू क्या है, P इंटू A, और यहाँ पे S क्या लेना है हमें, S के बदले में DL लेना है, एलिमेंटल डिस्टेंस है ना ये DL, ये DL लेना है, DL। तो P इंटू DL हो गया। तो वर्क डन जो है फार्मूला क्या होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक का, P, और ये देखो A इंटू DL, A इंटू DL होता है आपका DV। क्यों, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, A इंटू DL क्या होगा, सेक्शनल वॉल्यूम होगा, एलिमेंटल वॉल्यूम DV, P इंटू DV। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा होप। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर अब हमें वर्क डन कहाँ से चाहिए, 1 से 2 प्रोसेस के लिए चाहिए, तो W12 लिख दिया, और इसका इंटीग्रेशन 1 से 2 कर देंगे, ये हो जाएगा P इंटू DV। ये 1 से 2 जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, इसमें वर्क डन इतना होगा, और इसी वर्क डन को बोलते हैं PDV वर्क। तो भाई जितना भी आपका नॉन फ्लो टाइप का जितना भी वर्क है, वो सारा वर्क कौन सा है, वो सारा वर्क कौन सा है, वो सारा वर्क आपका है ये पीडीवी टाइप का। सारा वर्क पीडीवी से ही निकाल देंगे।
डेरिवेशन में भी सारा यही रोल प्ले करेगा और क्वेश्चंस भी इसी के ऊपर आएंगे। तो हमने इस लेक्चर में देखा है कि थर्मोडायनामिक वर्क क्या है, हीट एनर्जी को इंट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, किस फॉर्म में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो वर्क फॉर्म में ट्रांसफर करो या हीट फॉर्म में। हीट और वर्क दोनों का यूनिट जूल ही होगा यहाँ पे, ये ध्यान रहे। और दूसरा देखा पीडीवी वर्क क्या है और वर्क के टाइप कितने होते हैं, फ्लो नॉन फ्लो। तो फ्लो टाइप का हम देखेंगे फर्स्ट लॉ में, नॉन फ्लो का सारा कुछ यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। तो पीडीवी वर्क आपने निकालना सीख लिया, अभी यही फॉर्मूला का यूज हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज के लिए हम लोग सेशन को यहाँ एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड से, अपने जहाँ कोई दोस्त होंगे उनसे, या जिनको बहुत ज़रूरी है ये वीडियो थर्मो समझ में नहीं आता है, वो लोग से आप शेयर कर सकते हैं। किन्हीं को नोट्स चाहिए तो हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ रहता है। जैसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 7676397428, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नोट्स वगैरह के लिए आप हमें सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे इसका, और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो आज हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।